वाराणसी में लहरतारा झील का वास्तविक कायाकल्प हुआ। 18 और 19 नवंबर 2021 को पुराने कबीर मठ लहरतारा काशी में वाराणसी शहर में जल जागरूकता, जल प्रचुरता के निर्माण, लहरतारा जलाशय के पुनरुद्धार हेतु परियोजना के उद्घाटन संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उत्सव और परियोजना के आयोजक थे एनओसी फाउंडेशन दिल्ली और एनओसी एंड रिसर्च काशी, जबकि वैदिक सृजन एलएलपी दिल्ली आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स और जलाशय और वाटर बॉडीज के मूल पारिस्थितिक तंत्र के पुनरुत्थान हेतु काउनोमिक्स प्रौद्योगिकी आविष्कारक, जो इस परियोजना में प्रौद्योगिकी भागीदार है, जिसके माध्यम से बिना किसी रसायन, मशीन और जैविक हस्तक्षेप के लहरतारा झील का पारिस्थितिक कायाकल्प संभव होगा। लहरतारा झील कायाकल्प परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दूसरा कार्यक्रम परियोजना उद्घाटन संगोष्ठी के ठीक एक महीने बाद 18 दिसंबर 2021 को पुराने कबीर मठ लहरतारा में आयोजित किया गया था। ये आयोजन अनुपम क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ यूपी उत्तरांचल, दिल्ली और नेपाल की अध्यक्षता में हुआ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा पूर्व उपचार और उपचार के बाद जल प्रतिदर्श परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट, माप और निगरानी के दौरान बैठक के दौरान सार्वजनिक की गई एक आमूलचूल परिवर्तन जल की गुणवत्ता में परिलक्षित हुआ। घुलित ऑक्सीजन स्तर में 100% से अधिक सुधार के साथ इतिहास में पहली बार झील के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर मां गंगा जल से भी अधिक पाया गया। फिकल कॉलीफॉर्म सूक्ष्मजीवी के स्तर में 90% की भारी गिरावट जल स्वच्छता और शुचिता के सुधार को दर्शाती है। आसपास के लहरतारा क्षेत्र के निवासियों ने इलाज की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए जल जनित दुर्गंध में प्रचुर गिरावट और मच्छरों की आबादी में भारी विघटन को अनुभव भी साझा किया। यही झील का वास्तविक जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प है। पुराने कबीर मठ के महंत गोविंद दास जी ने कहा, काउनोमिक्स सबसे सतत, व्यवहारिक, समग्र और सिद्ध तकनीक है, जिसे स्वदेशी रूप से वैदिक विज्ञान और भारतीय शास्त्रों के आधार पर विकसित किया गया। इसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी राज्यों में फैली कई परियोजना में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। यूपी में इस तकनीक द्वारा अयोध्या और मुरादाबाद में विभिन्न परियोजना को मूर्त रूप दिया जा चुका है। इसे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटर हीरो के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। टेट का अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा तकनीक को प्रचार योग्य विचार के रूप में सम्मानित किया गया और स्पेनिश स्मार्ट वाटर पत्रिका द्वारा वैश्विक स्तर पर तृतीय पायदान के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। रोहित सेठ की रिपोर्ट। पौराणिक रूप से है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जलाशय है। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनओसी के पश्चात इसका ट्रीटमेंट काउनोमिक्स पद्धति से करना शुरू किया। काउनोमिक्स पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और भारतीय वैदिक साइंस पे बनी हुई है। भारतीय वैदिक साइंस में जलाशयों का पुनर्जीवीकरण का पूरा समीकरण लिखा हुआ है। उस पैटर्न पे जब ये हो रहा है तो इसमें जो 1600 परिवारों का जो यहाँ सीवेज आता है, प्रतिदिन आता रहता है। 5 खंड हैं इस जलाशय के। पानी इसका बिल्कुल काला था, जो यहाँ के समाज की जनता सभी जो बता सकती है। आज स्थिति यह है कि जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, ये पहले पूरी जलकुंभी भरा हुआ था, तो बीडीए ने जलकुंभी था। ये जो लहर चलना शुरू हुई, पहले लहर नहीं चलती थी। ये ड्रम पे बैठ के बच्चे जो है, इसमें जो ज़मीन से निकल रहा है, अंदर से प्लास्टिक उबल के बाहर आ रही थी, उसको छान के बाहर कर रहे हैं और पानी का शुद्धिकरण हो रहा है। ये 12 महीने का प्रोग्राम है। 12 महीने बाद पानी इसका पीने लायक होगा। इस बात की जिम्मेदारी काउनोमिक्स की है। इसमें 1 रुपया सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। उम्मीद की जाती है कि सरकार इसमें मदद करे और इस प्रोग्राम को यहाँ ही नहीं, बनारस के समस्त जलाशयों पे इस कार्य के द्वारा बनारस के समस्त जलाशयों की गंदगी दूर की जा सके। फिर महाराज जी के प्राकट्य स्थली का वर्तमान में महंत हूँ। आज जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है, जो तालाब को हमारी एक टीम है जो वैदिक सृजन और एनओसी फाउंडेशन, वो तालाब के जो पानी है उसको शुद्धिकरण करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए सरकार ने तो तालाब के जो सुंदरीकरण के लिए काम किया है, लेकिन तालाब का सुंदरीकरण कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पानी को भी शुद्धिकरण करना है। तो इस बीड़ा को हमारे जो संस्था है एनओसी फाउंडेशन और वैदिक सृजन ने बीड़ा उठाया और ये पिछले एक महीना से हम इसमें काम कर रहे हैं। और पहले तो ये पानी पूरे जलकुंभी से भरा हुआ था। उसके बाद जो पानी था वो एकदम काला दिखता था। उसमें जो पानी था स्थिर था, उसमें कोई तरंगे नहीं दिखती थी। लेकिन आज 1 महीना से हम लगातार इसमें जो वैदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका डेली 2 लीटर है, उसको 10,000 लीटर पानी में मिक्स करके रोज़ सूर्य उदय के समय उसको हम जलाशय में छोड़ते हैं। और वो जलाशय में जो
बैक्टीरिया है वो पूरे जलाशय का जो कीटाणु है, जो खराब कीटाणु, उसको काट कर नष्ट करके पानी को शुद्धिकरण कर रहे हैं। इस तरह से अभी देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे पास रिपोर्ट आया है कि इस पानी का अभी भी हम जो 1 महीना में हम देख रहे हैं कि वो गंगा जी के तरह पानी हो गया है, और ये हमारे 6 से 8 महीना का कार्य है और इसको लगातार कर रहे हैं। और अभी तो जो जलाशय 4 भागों में बँटा है उसका 1 भाग ही अभी कार्य हुआ है, लेकिन हम और सरकार से यह आशा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस जलाशय का और शुद्धिकरण और जो और भाग है उसको शुद्ध करने का काम करें, क्योंकि कबीर जी का नाम तो बहुत है, लेकिन यहाँ लोग जब कबीर जी की स्थली में आते हैं तो लोग एक उपेक्षित का शिकार होते हैं कि कबीर जी का इतना नाम होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ सही रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, इस स्थल के भी विकास में वो अपना योगदान दें और कबीर का जो नाम है उसको ऊंचा करने का काम करें। इससे पहले सफाई कब हुई थी? इससे पहले 1.5 महीना पहले जो जलकुंभी को विकास प्राधिकरण वाराणसी ने निकाला था, लेकिन पानी का वो और कुछ नहीं काम किया। पानी का जो भी काम किए हैं हमारे वैदिक विजन और एमसी फाउंडेशन। ऐसी आवाज़ आ रही है, माइक क्यों लगाए हैं? स्वयंभू है। ये जो टेक्नोलॉजी है काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी, ये हमारी जो संस्था है वैदिक सृजन, ये हमने यहाँ पे विकसित की है काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। और अभी ये जो लहरतारा का जो जीर्णोद्धार जो हो रहा है, जो वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इस काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। और 19 तारीख नवंबर में ये पहली बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी, और तब से अब तक का जो फ़र्क आया है, जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वाराणसी ऑफिस ने जो खुद से मॉनिटर किया है, वो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा जो उछाल है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन में है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो भी जलीय जीव हैं पानी के अंदर, उनको सांस लेने के लिए डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल ट्रीटमेंट से पहले 4.7 था, और 8 तारीख को 8 दिसंबर को इनका जो लेवल था वो 9.5 था, यानी कि 102% उछाल है। आज जो वाराणसी में गंगा नदी का जो पानी है उसका भी जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो 5.5 है, यानी कि गंगा नदी के पानी से भी बेहतर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल लहरतारा तालाब में है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको जो रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर सब कुछ है, बट जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे सेलिनिटी है, जो पानी का खारापन है, उसका लेवल 1.72 था ट्रीटमेंट से पहले, आज 0.35 है, यानी 80% उसमें गिरावट है। ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उस हिसाब से यहाँ पानी मीठा होना चाहिए, खारा नहीं होना चाहिए। तो खारा जो हो रहा था दैट वाज बिकॉज जो भी सीवेज और जो अपशिष्ट जल जो यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है उसके मिलने की वजह से पानी ख़राब हो रहा था, और ख़राब होने की वजह से खारा हो रहा था। तो 80% सुधार उसके अंदर आ चुका है। फिर जो एक बड़ा फैक्टर होता है वो है फीकल कॉलीफॉर्म। फीकल कॉलीफॉर्म मतलब एनिमल गट बैक्टीरिया जो कि पानी में नहीं होना चाहिए, वो कितना है। तो जितना ही आप इसके अंदर सीवेज डालेंगे उतना ज़्यादा गट बैक्टीरिया बढ़ेगा। उसका लेवल था पहले 23,000 ट्रीटमेंट से पहले, और आज उसका लेवल है 2200, यानी करीबन 90% सुधार उसमें भी हुआ है। तो हर पैरामीटर में आप देखेंगे, हर पैरामीटर में सुधार है। इट इज़ नॉट जस्ट कि जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है और जो पक्षी आ रहे हैं, जो लहरें